हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास हमारी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं क्या है एक्टिविटी को कैसे हम एक लॉजिक तरीके से बना सकते हैं। नेटवर्क डायग्राम में हम कैसे लॉजिक अपनाएंगे, कौन सी एक्टिविटी कहाँ पर होगी, कोई कौन सी एक्टिविटी से पहले क्या क्या काम होगा, कौन सी एक्टिविटी एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी आएगी आएगी इन सब के बारे में चर्चा आज हम करने वाले हैं एक लॉजिकल तरीके से। ठीक है, आइए देखते हैं। नेटवर्क का विकास सबसे पहले हम जब नेटवर्क हम एक ड्रा करते हैं, एक नेटवर्क जब हम बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए उसमें हम एक तार्किक एक लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक बनाते हैं कि ये हमारा काम पहले ये वाला काम होगा, उसके बाद ये काम होगा, फिर ये काम होगा। इसका मतलब ये है कि एक काम कंप्लीट होने के बाद तभी जो है हमारा क्या है दूसरा काम शुरू हो पाएगा। इसी तरह से हम लॉजिक लगाते हैं और लॉजिक लगाने के बाद फिर हम एक इसका सीक्वेंस बनाते हैं। सीक्वेंस जब हम बना लेते हैं तो उसी को हम एक नेटवर्क के फॉर्म में ड्रा कर देते हैं। उसी को हम बोलते हैं नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। अब हम किसी भी, जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का अगर हम लॉजिक बना रहे हैं ना, लॉजिक बना रहे हैं, हर एक्टिविटी को हम अलग अलग क्या है अलग अलग दिखाएं, अलग अलग तोड़ लेते हैं। ये एक्टिविटी का इतने दिन का काम होगा, ये वाली एक्टिविटी का इतना काम होगा, ये एक्टिविटी का इतना काम होगा, सबको हम अलग अलग क्या करेंगे, उसको तोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे कंक्रीट, चिनाई, छत, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, प्लास्टर, रंगाई, पुताई। मतलब समझ में आया, अलग अलग एक्टिविटी तोड़ने। जैसे हमारा पहला कंक्रीट का काम होगा, ठीक है, कंक्रीटिंग होगी, ये कि मान के चलिए कंक्रीटिंग होगी। फिर आपका क्या होगा, ब्रिक होगा। फिर आपका प्लास्टर होगा। फिर आपका पेंटिंग होगी। फिर आपका ब्रिक वर्क का हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, लेंटर का भी काम होगा। ठीक है, ये सब सारी एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, अलग अलग शो करेंगे, अलग अलग दिखाएंगे। एक्टिविटी नंबर नंबर से हम शो करेंगे, या लेटर से भी शो करते, लेटर से शो करेंगे ABCDEFGH। ठीक है, ये फिर इसकी एक दूसरे पर फिर हम क्या बनाते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर क्या डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करी। जैसे एक्टिविटी A है, एक्टिविटी B है। इसका क्या मतलब है, जैसे ब्रिक का काम जब तक ये एक्टिविटी यहाँ पर, ये जो है आपका 1 है, ये 2 है, ये एक्टिविटी नंबर ये है। एक्टिविटी A क्या है हमारी, ये है ब्रिक का काम। ठीक है, और एक्टिविटी B से C, ये क्या, ये किसी का प्लास्टर का काम है। ठीक है, अब जब तक ये वाला क्या है नाम है, जब तक ब्रिक वर्क नहीं होगा तब तक क्या होगा, प्लास्टर का काम शुरू नहीं हो सकता। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉजिक। एक लॉजिक लगा के हम अपने आप को उसमें हम समझ सकते हैं। ठीक है, सबको हम क्या करते हैं, एक अलग अलग तरीके से हम दिखाते हैं सबको, एक दूसरे पर अलग अलग चीज़ों को पहले हम उसको क्या करेंगे, विभिन्न विभिन्न अलग अलग तोड़ लेंगे। ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी, हर एक्टिविटी अलग अलग तोड़ेंगे। जैसे कंक्रीट, चिनाई, छत पर, दरवाजे, खिड़कियां, प्लास्टर, रंगाई, पुताई, ये सब सबको अलग अलग तोड़ लेंगे। फिर कौन सी एक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, जैसे ब्रिक वर्क के बाद ही प्लास्टर होगा, तो अब ये प्लास्टर जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये ब्रिक वर्क पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लॉजिक। कैसे हम लॉजिक लगा के उसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेटवर्क की मदद से हम, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, कोई एक्टिविटी है ABCDEF। कितनी एक्टिविटी, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितनी एक्टिविटी, 6 एक्टिविटी हैं। ठीक है, पहला लॉजिक के अनुसार हम क्या क्या बना सकते हैं इसमें, A के पूर्ण होने पर ही B तथा C आरंभ किए जा सकती हैं, पहला लॉजिक। दूसरा, D के आरंभ होने से पहले B पूर्ण होनी आवश्यक है। इसका मतलब क्या है, जब तक डी के आरंभ होने से पहले, जब तक डी को हम शुरू करेंगे काम,
तब तक हमें क्या बी का काम जो है कंप्लीट होना चाहिए, बी को क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और सी के पूर्ण होने पर ही ई का आरंभ। जैसे अब जब सी कंप्लीट हो जाएगा हमारा, सी जब कंप्लीट हो जाएगा तभी हम क्या करेंगे, ई वाली एक्टिविटी जो होगी हमारी उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, ये लॉजिक है इसका। अब हम इसके बाद जैसे डी तथा ई की समाप्ति पर एफ आरंभ की जा सकती है। जैसे डी और ई एक्टिविटी जब तक समाप्त नहीं होंगी तब तक एफ को हम शुरू नहीं करेंगे। आइए हम इसको डायग्राम की मदद से हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। पहला क्या है, जैसे एक्टिविटी नंबर ए है, ये एक्टिविटी नंबर ए, ठीक है। एक्टिविटी नंबर ए है, जब कंप्लीट हो जाएगी तभी एक्टिविटी नंबर बी या एक्टिविटी नंबर सी, आपको साफ दिख रहा है, ठीक है, शुरू होगी। ठीक है, एक्टिविटी बी, और जब एक ही एरो से, एक ही नोड से दो एक्टिविटी या तीन एक्टिविटी निकल रही हैं, जब एक नोड से दो एक्टिविटी निकल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वाली एक्टिविटी और ये वाली एक्टिविटी क्या हो सकती हैं, साथ साथ शुरू की जा सकती हैं। इसमें कोई मसला नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस एक्टिविटी को और इस एक्टिविटी को हम साथ साथ शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जब तक हमारा कौन सी नहीं कंप्लीट होगी, ए नहीं कंप्लीट होगी। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अब जैसे हम लॉजिक 2 के अनुसार डी से पहले बी का पूर्ण होना आवश्यक है। जैसे ये वाली डी एक्टिविटी है, डी एक्टिविटी कब हम शुरू करेंगे, तभी तो शुरू करेंगे जब हमारी बी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। साफ दिख रहा है डायग्राम में, जब तक हमारी बी एक्टिविटी जो भी काम होगा बी एक्टिविटी का, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हमारा ये डी एक्टिविटी को हम शुरू नहीं कर सकते। ये है लॉजिक 2 के अनुसार। और लॉजिक 3 के अनुसार ई आरंभ करने से पहले क्रिया सी का पूर्ण होना। जैसे ई को हम शुरू करेंगे, ई वाली ई एक्टिविटी को है, जब तक हम शुरू नहीं कर सकते तब तक, कब तक नहीं शुरू करते, जब तक हमारा सी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाएगी। ठीक है, तब तक हम इसको नहीं शुरू कर सकते। जैसे डायग्राम देखो, सी के कंप्लीट होने के बाद ही ई एक्टिविटी को हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिक 3 के अनुसार है ये। लॉजिक 4 के अनुसार क्या है, डी तथा ई, देखो अब एक ही नोट पे ये दोनों एक्टिविटी आ रही हैं, ये दोनों डी तथा ई, जब तक डी एक्टिविटी और ई एक्टिविटी दोनों नहीं कंप्लीट होंगी, ऐसा तो नहीं अगर एक एक्टिविटी मान लो ये कंप्लीट हो गई और ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट, जैसे यहाँ पे ब्रिक वर्क चल रहा था और यहाँ प्लास्टरिंग का काम साथ साथ चल रहा था, एक तरफ ब्रिक वर्क का काम होता चला जा रहा था और उसी के बाद हम उसमें प्लास्टरिंग का काम भी शुरू कर रहे थे। तो ये दोनों काम क्या करें, हमारा साथ साथ चल रहा था। दोनों काम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा उसके बाद हम इसमें फिनिशिंग का काम नहीं शुरू कर सकते। ठीक है, मान लिया हमने, उदाहरण दे रहे हैं आपको, एग्जाम्पल बता रहे हैं, फिनिशिंग का काम हम नहीं शुरू कर सकते। वही इसका मतलब, जब तक डी एक्टिविटी और ई एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक हम एफ एक्टिविटी को शुरू नहीं कर सकते। ये हमारा लॉजिक नंबर 4 के अनुसार था। ठीक है, आप लोगों को मुझे लगता है समझ में तो आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ओके, थैंक्स। आज हम लोगों ने क्या देखा, लॉजिक 4 एक्टिविटीज़ के लिए हम कैसे कैसे लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है।